ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का अवतरण जो भाष्य है उस पर हम लोग विचार कर रहे थे। तो भगवान भाष्यकार ने बताया दो प्रकार के धर्म है, शास्त्रोक्त प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म। तो निवृत्ति स्वरूप जो धर्म है वे सम है, दम है, उपरति है, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, श्रवण, मनन, निध्यासन, इन सब को निवृत्ति लक्षण धर्म बताते हैं। और प्रवृत्ति लक्षण धर्म हो गया शास्त्र भेद कर्मादि। योग भी कहीं न कहीं प्रवृत्ति लक्षण धर्म ही है। तो और ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म जब फलाभिसंधि पूर्वक इन कर्मों का साधक संपादन करता है तो फल प्राप्ति के हेतु बन जाते हैं। और वे कर्म शास्त्र से प्रतिपादित हैं और शास्त्र उनके फल के विषय में बताता है कि इन कर्मों का ये फल होता है, तो फल वो प्राप्त कर लेता है यदि फल की जिज्ञासा पूर्वक उन कर्मों का संपादन करता है। पर यदि फलाभिलाषा से रहित होकर के कर्मों का संपादन करता है वो, तो वो सब चित्त शुद्धि के साधन बन जाते हैं। चित्त शुद्धि के साधन बन करके वो अंततः जा करके ज्ञान में पर्यवसित हो जाते हैं। तो वह भी धीरे धीरे निवृत्ति की ओर ही ले जाते हैं। एक जगह पर कहीं हमने पढ़ा था कि शास्त्र विहित सकाम कर्म भी यदि शास्त्रीय कर्म करता है, शास्त्र से विपरीत नहीं जाता, तो धीरे धीरे समय लगेगा। भले सकाम भावना से शास्त्रीय कर्म करे तो धीरे धीरे वो निष्कामता की ओर बढ़ सकता है। और निष्काम कर्म तो निष्काम कर्म है ही, परमेश्वर की ओर बढ़ाता ही चित्त शुद्धि के माध्यम से। तो इसलिए इन धर्मों का संपादन करके अंतःकरण को पवित्र करके परमेश्वर को प्राप्त करने का अधिकारी, कर्मनिष्ठा पूर्वक ज्ञान निष्ठा का अधिकारी बन जाता है। ज्ञान प्राप्ति की योग्यता का अधिकारी। ज्ञान निष्ठा तो फलभूत है, माने ज्ञान निष्ठा कर्मनिष्ठा से ज्ञान लक्षण सिद्धि की प्राप्ति का अधिकारी बनेगा और उससे ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति होती है और ज्ञान निष्ठा से स्वरूप की प्राप्ति से मुक्ति हो जाती है। ऐसे सिद्धांत है। तो ये बताया था। तो अब आगे बता रहे हैं कि इस शास्त्र का जो अनुबंध चतुष्टय ये बताया जाना चाहिए, तो अनुबंध चतुष्टय बता रहे हैं। इमं द्विप्रकारं धर्मं निःश्रेयस प्रयोजनम परमार्थ तत्वं च वासुदेवाख्यम परम ब्रह्म अविधेयभूतम विशेषत्व अभिव्यंजयत विशिष्ट प्रयोजन संबंध अविधेयवत गीता शास्त्रम यतस्तदर्थे विज्ञाते समस्त पुरुषार्थ सिद्धि इत्यतस्तद विवरणे यत्नः क्रियते मया। ये जो दो प्रकार का धर्म बताया, प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म, ये दोनों ही धर्म चित्त शुद्धि के माध्यम से, निवृत्ति तो खैर निवृत्ति लक्षण धर्म है ही, प्रवृत्ति लक्षण भी। तो निःश्रेयस प्रयोजनम, निःश्रेयस, निःश्रेयस माने निश्चित श्रेय इति निःश्रेय।
उसको होते निःश्रेयस, माने आनंद की प्राप्ति और अनर्थ की आत्यंतिक निवृत्ति। और ये बताया निःश्रेयस का मतलब प्रयोजन, परम प्रयोजन निःश्रेयस है, माने आनंद की प्राप्ति और संपूर्ण अनर्थ के आत्यंतिक रूप से निवृत्ति। ये निःश्रेयस दो प्रकार के होते हैं। और विषय क्या है? जीव ब्रह्म की एकता, ये विषय है। और प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है ग्रंथ और ज्ञान में, ग्रंथ में और परमात्मा में, ग्रंथ जनित ज्ञान और परमात्मा में। ज्ञापक और ज्ञेय संबंध है। और जो जानना चाहता है शास्त्र प्रतिपाद्य अर्थ को, वो हो जाएगा अधिकारी। तो अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन, उसी को संबंध को अभिधा भी बोलते हैं। अभिधा माने जो ज्ञान, उस ज्ञान का विषय। जीव ब्रह्म की ऐक्य का जो ऐक्य रूप ज्ञान, उस ज्ञान का विषय जीव ब्रह्म की एकता है, तो ये हो गया विषय। तो इस प्रकार से अनुबंध चतुष्टय से व्यक्ति ग्रंथ में प्रवृत्त होता है। अनुबंध चतुष्टय मतलब हम कहते हैं ना कि मंगलाचरण करके ही ग्रंथ को आगे बढ़ाते हैं, ऐसा बोलते हैं। भगवान भाष्यकार ने तो एक पुराण का मंगलाचरण दिया, ये तो भाष्य का मंगलाचरण हुआ ना। तो ग्रंथ का मंगलाचरण कहाँ है? गीता का मंगलाचरण कहाँ है? तो कहा ये समझना कि गीता महाभारत से ली गई है ना, इसलिए महाभारत का ही मंगलाचरण गीता का भी मंगलाचरण है। पर आपने तो गीता को अलग कर दिया, तो अब इसका तो मंगलाचरण होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि समाप्ति काम मंगलम आचरित, ऐसा अनुमेय श्रुति है। समाप्ति की इच्छा रखने वाले को मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलादि में मंगलम अध्यानि मंगलांतानि च कथन्ते वीर पुरुषाणि आयुष्मत् पुरुषाणि च भवन्ति, ऐसा शास्त्र में आता है। शुरू में मंगलाचरण, मध्य में मंगलाचरण और लास्ट में मंगलाचरण, तो ऐसा करना चाहिए। पर यहाँ तो नहीं है। का धृतराष्ट्र उवाच में धृतराष्ट्र शब्द है मंगलाचरण है। धृतराष्ट्र शब्द, धृतराष्ट्र उवाच में धृतराष्ट्र शब्द ही क्या है? मंगलाचरण है। तो कैसे? माने द्व्यर्थक शब्द है, ऐसे द्व्यर्थक शब्द नहीं होते। दो अर्थ जिन शब्दों का निकले, वो एक तो धृतराष्ट्र का मतलब प्रज्ञा चक्षु अंधे, और दूसरा का मतलब है कि धृतम राष्ट्रम माने जगत रूपम अधिष्ठान धारण कर लिया है राष्ट्र को, राष्ट्र से उपलक्षित संपूर्ण जगत को अधिष्ठान रूप से जिसने, वो कौन हो गया? परमात्मा हो गया। धृतम राष्ट्रम संपूर्णम जगत अधिष्ठान रूपेण एन, संपूर्ण जगत को अधिष्ठान रूप से धारण कर रखा है जिसने, वो कौन हो गया? ईश्वर माने परमात्मा। तो धृतराष्ट्र का अर्थ क्या हो गया? परमात्मा। तो मंगलाचरण निकाल लीजिए इस प्रकार से। संस्कृत में बड़ा सुविधा है, संस्कृत में बड़ा सुविधा है। तो द्व्यर्थक है, इसीलिए धृतराष्ट्र का अर्थ प्रज्ञा चक्षु तो हो ही गए हैं, प्रसिद्ध अर्थ इसी में है। अब व्युत्पत्ति लभ्य ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है, टीका टिप्पणी का ऐसा बोलते हैं। हाँ, प्रथंते का मतलब है कि विस्तार, विस्तार को प्राप्त करते हैं। प्रथा माने फैलना, विस्तार को प्राप्त करना। प्रकाशित होना, प्रकाश को प्राप्त करते हैं, ऐसा प्रथंते माने। तो निःश्रेयस प्रयोजनम परमार्थ तत्वम, तो निःश्रेयस प्रयोजन वाला है, तो प्रयोजन को बता दिया। वो परमार्थ तत्वंच वासुदेवाख्यम परम ब्रह्म अविद्याभूतम, विषय बता रहे हैं। पहले प्रयोजन बता दिया, क्योंकि आपको ग्रंथ परिसमाप्ति करना है तो मंगलाचरण कर लेना चाहिए। अच्छा, कहीं कहीं पर जो है ना, कहीं कहीं पर हाँ, न्याय मुक्तावली में किरणावली नाम का ग्रंथ है, तो वहाँ मंगलाचरण नहीं किया, पर ग्रंथ तो परिसमाप्त हो गया। तो आप कहते हो समाप्ति कामो मंगलम आचरित, समाप्ति चाहने वाले मंगलाचरण करें।
पर मुक्तावली या न्याय मुक्तावली कुछ है, जो तर्कशास्त्र न्याय बुद्धि के ऊपर पढ़ाई जाती है जो पुस्तक, तो उसमें किरणावली है, दिनकरी टीकाएं हैं। तो किरणावली टीका जहाँ तक किरणावली है तो उसमें मंगलाचरण नहीं है, पर ग्रंथ के परिसमापन हो गया। तो कहते हैं कि नहीं, ग्रंथ के बाहर ही ग्रंथकार ने मंगलाचरण किया है, मन में ही मंगलाचरण किया, ऐसा समाधान देते हैं। पर मंगलाचरण को छोड़ते नहीं। क्यों? इसीलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि हमारे जितने भी शिष्ट पुरुष हुए, आचार्य लोग, हर किसी ने ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण किया और ग्रंथ के अंतिम में भी मंगलाचरण किया। इसी भगवान भाष्यकार ने देखो शुरू में किया कि नहीं, प्रज्ञानान सुप्रतान मांडुक्य उपनिषद में, और फिर आगे लास्ट में जाकर के फिर मंगलाचरण किया, हाँ, इत्यादि इत्यादि मंगलाचरण किया है। तो इसीलिए जैसे मंगलाचरण अपेक्षित है तो उसी तरह से साधन चतुष्टय होना भी, अनुबंध चतुष्टय, साधन चतुष्टय तो वेदांत का हो गया, अनुबंध चतुष्टय होना भी अपेक्षित है। तो अनुबंध चतुष्टय में 4 चीज आती है, विषय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। अधिकारी तो उस ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय को जो प्राप्त करना चाहता है वो अधिकारी हो गया, और अधिकारी का और प्रतिपाद्य विषय का जो संबंध होता है, अथवा ज्ञान, शास्त्र में उस ग्रंथ में प्रतिपादित ज्ञान और ज्ञेय का जो संबंध हो गया, प्राप्य प्रापक, ज्ञाप्य ज्ञापक इत्यादि, और विषय हो गया, उसमें विषय वस्तु जो भी होगी, और प्रयोजन, उसका प्रयोजन क्या है। तो वेदांत में जैसे प्रयोजन है सभी जगह पर, वैसे यहाँ भी प्रयोजन है। तो निश्रेयस प्रयोजन है, तो निश्रेयस को 2 प्रकार का बता दिया, एक तो परमानंद की प्राप्ति और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति प्रयोजन है। तो विषय क्या है, 4 बताना चाहिए ना, तो विषय बताते हैं। और अनुबंध चतुष्टय जिस ग्रंथ में है उसको हम प्रामाणिक मानते हैं, लेकिन अगर विषय अप्रामाणिक हो या वेद सम्मत ना हो, लेकिन अनुबंध चतुष्टय उसमें दिखता है, तो क्या प्रामाणिक हो? क्या हो, क्या ना हो? अनुबंध चतुष्टय जिस ग्रंथ में हो तो हम उसको एक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में देखते हैं कि अनुबंध चतुष्टय होना चाहिए, तो उसमें विषय एक ग्रंथ है, तो विषय जिसमें होगा अनुबंध चतुष्टय का होगा और वो प्रामाणिक होगा। लेकिन अगर विषय जो है वो वेद सम्मत ना हो, अशास्त्रीय हो, मतलब लेकिन अनुबंध चतुष्टय वेद सम्मत, अनुबंध चतुष्टय में वेद सम्मत ना भी हो तब भी सामान्य तौर पर व्यवहार में प्रमाण मानते हैं, उसको मानते हैं। जैसे मान लो न्याय इत्यादि होते हैं, वहाँ भी अनुबंध चतुष्टय लाते हैं ना, तर्क संग्रह इत्यादि में अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और परमात्मा को तो दूर दूर से कोई मतलब ही नहीं रहता वहाँ पर, अनुबंध चतुष्टय माना जाता है। प्रामाणिक होना ये फिर सापेक्षिक हो गया। हाँ, मैंने प्रामाणिक माने यदि ब्रह्मरूप प्रमाण को लेकर के ही प्रामाणिक मानेंगे तो बात अलग हो गई, नहीं तो तत्त विषयों के विषय में प्रतिपादन तो कर रहा है वो भी प्रामाणिक हो गया व्यवहारिक तौर पर। हाँ हाँ, ठीक है ना। मान लो कि हम किसी विषय का प्रतिपादन कर रहे हैं, सांसारिक विषयों का प्रतिपादन कर रहे हैं, पर उसमें 4 चीजें रहती है, और यदि हम उसको पाना चाहते हैं तो अनुबंध देख करके हम उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं, और यदि हम नहीं चाहते तो हम प्रवृत्त नहीं होंगे। इसलिए अनुबंध चतुष्टय, चाहे आप हमारे जो यहाँ ग्रंथ दर्शन है, ये 6 दर्शन में आपको अनुबंध चतुष्टय मिलेगा, पर हमारा जो वेदांत का अनुबंध चतुष्टय अलग होगा, तो वहाँ प्रतिपाद्य अनुबंध चतुष्टय अलग होगा, ये अलग अलग प्रकार के होंगे। हाँ, तो परमार्थ तत्वंच वासुदेवाख्यम परम ब्रह्म अविधेय भूतम। परमार्थ तत्व जो वासुदेव रूप है, परम ब्रह्म है, अविधेय भूत है। अविधेय का मतलब विषय भूत है। तो इनका विशेषतः अभिव्यंजय, विशेष रूप से इनका अभिव्यक्ति करते हुए, प्रतिपादन करते हुए, विशिष्ट प्रयोजन संबंध अविधेयवद गीता शास्त्रम, विशिष्ट जो प्रयोजन है, संबंध है, अविधेय वाला ये गीता शास्त्र है। यतस्तदर्थ है, इसलिए इस गीता शास्त्र के लिए
तदर्थ विज्ञात, इस गीता शास्त्र के विज्ञात होने पर समस्त पुरुषार्थ सिद्धि, समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि होती। इत्यतस्तद विवरण यत्न क्रियते मया, उसका विस्तार करने के लिए मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ये भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं, शंकराचार्य जी महाराज बोल रहे हैं। तो अभी तक भगवान भाष्यकार ने अवतरण गीता का लिखा, भूमिका लिखी, और अब जाकर के दूसरे अध्याय में जो अशोच्या नन्नो शोचस्तुम प्रज्ञा दादाश भाषसे, यहाँ से वो शंकर भाष्य की रचना करते हैं। उससे पहले जो है ना, उससे पहले गीता का उपक्रम करने के लिए शुरू का है। मैंने अर्जुन को शोक मोह न होता तो गीता का आरंभ न होता, और अर्जुन के शोक मोह का जो गीता के ये पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय के 8-10 श्लोक तक जो उसका वर्णन किया गया है, उस पर भगवान भाष्यकार ने भाष्य नहीं लिखा, क्योंकि भाष्यकार भगवान को उपदेश पर का ही व्याख्यान करना यहाँ पर अभिप्रेत है। और आगे जो उपदेश चलेगा अशोच्या श्री भगवान वाच, यहाँ से अशोच्या नन्न शोचस्तुम प्रज्ञावादं स भाषसे, तो वहीं से वो भाष्य शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग, क्योंकि श्लोक है तो श्लोक का अर्थ सुनते हुए चलेंगे। धृतराष्ट्र उवाच, तो धृतराष्ट्र का शब्द ऐसे समझना आप, है ना, तो नहीं तो प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र हो गए। तो अब धृतराष्ट्र ने कहा, कहते क्या कहा, क्यों कहा धृतराष्ट्र ने, क्योंकि धृतराष्ट्र स्वाभाविक रूप से प्रज्ञा चक्षु है। इसे प्रज्ञा चक्षु माने ज्ञान चक्षु वाले हैं, बाहर चक्षु वाले। प्रज्ञा माने ज्ञान होती है ना, प्रज्ञा माने क्या होता है, ज्ञान। ज्ञान चक्षु तो है पर बाह्य कर्म चक्षु नहीं है, इसलिए बाह्य चक्षु के अभाव में बाहर की चीजों को तो देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए उनके नजदीक बैठे हुए जो संजय जी है, व्यास जी को प्रार्थना किया उन्होंने कि महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो व्यास जी ने कहा कि आप बुढ़ापे में क्या देखोगे, युद्ध स्वयं देखोगे, आंख भी नहीं, तो मैं देखने की क्षमता इनको देता हूँ, संजय को देता हूँ, तो संजय आपको वहाँ का हाल बताते रहेंगे। तो ऐसा कहा करके व्यास जी ने संजय जी को दिव्य दृष्टि बोला, उसको क्या कहा, देखने की क्षमता, दिव्य दृष्टि, दूरबीन समझ लो आज की भाषा में, दूर बैठे बैठे भी देखना, दूरबीन। उस समय दिव्य चक्षु माने वहाँ के हालात को देख सके, ऐसे एक विशेषता दी। अब विशेषता को दिव्य दृष्टि कहा है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। तो दूरदृष्टि विशेषताएं भी हो सकती है, दूरदृष्टि विशेषता। तो इसीलिए अपने नजदीक बैठे हुए जो संजय है, संजय हमेशा धृतराष्ट्र का अच्छा ही चाहते थे। जब भी कोई, फिर तो सारथी, और संजय बुद्धिमान थे, इसलिए धृतराष्ट्र को उचित सलाह देते। इसलिए नीचे टीकाकार कहते हितोपदेष्टारम, इसलिए संजय जो है धृतराष्ट्र के हितोपदेष्टा है। उनको उन्होंने पूछा, कहते क्या पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय संबोधन है, हे संजय, धर्म क्षेत्रे, धर्म का क्षेत्र है, धर्म का और उसकी वृद्धि का क्षेत्र है ये। कौन, कुरुक्षेत्र। अब धर्म युद्ध हो गया ना, क्या हो गया वहां पर, धर्म युद्ध हो गया है। और धर्म युद्ध में मरने वाले स्वर्ग जाते हैं, जैसे कर्मकांड में धर्म करते तो स्वर्ग जाते हैं। और धर्म युद्ध की लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई, तो वहां से जो मर करके गए तो कहाँ गए, स्वर्ग में गए। इसलिए धर्म का और धर्म की वृद्धि का क्षेत्र होने से इस क्षेत्र को क्या कहा गया, धर्म क्षेत्र। वो कौन है, कुरुक्षेत्र है, कुरुओं का क्षेत्र। तो धर्म है, धर्म के पक्ष में युधिष्ठिर लोग,
तो वो धर्म को संभालने के लिए युद्ध करना चाहे, वो मरेगा तो भी स्वर्ग जाएगा। धर्म वो नियम है कि लड़ाई में मरेगा, पीठ दिखा करके नहीं भागेगा, तो वहां चला जाएगा। कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा, ये नियम है। और पीठ दिखाएगा और भागेगा युद्ध क्षेत्र से और बाढ़ या गोली पीछे से लगेगी, तो स्वर्ग नहीं जाता है वो फिर स्वर्ग नहीं जाता। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। कहा गया। माने दुर्योधन कहा उसके व्यवहार को लेकर के, पर जब भीमसेन से लड़ा तो उसने गड़बड़ी नहीं की लड़ाई करते समय। दुर्योधन ने सुयोधन, योधन माने योधन का मतलब युद्ध, सुयोधन है जिसका, सुंदर शोभन युद्ध है जिसका, क्योंकि जब लड़ा अंतिम लड़ाई, क्योंकि 5 भाई में से किसी एक को जीतोगे तो राज्य वापस कर देंगे, ऐसी प्रतिज्ञा कर दिया ना इन्होंने युधिष्ठिर ने। तो दुर्योधन के लिए अब युद्ध करके जितना कुछ बचा नहीं था, सब तो मारे ही गए थे। अब मारने के बाद दुर्योधन तो बड़ा विरक्त, एक तरह से विरक्ति थी, खिन्नता थी, अब बच करके क्या करेंगे हम। तो इसीलिए उसने सोचा कि पांडवों का तो है ही, पर मेरी दुश्मनी तो भीमसेन से है ज्यादा, नहीं तो किसी 5 भाई में से एक को लेकर के निपटा देता हूँ। 5 भाई, तो ऐसा नहीं किया उसने कहा नहीं, मेरा प्रतिनिधि भीम है, मैं भीम से ही लड़ूंगा। और भीम को चतुराई करनी पड़ी भगवान के द्वारा, है कि नहीं। तो भगवान ने भीम द्वारा प्रहार करते समय जांग को दिखा दिया, भीमसेन भूल गए थे, तो इसलिए भीम ने जांग पर प्रहार किया तो जांग टूट करके गिर गया वो। पर उसने गड़बड़ी नहीं की वहां पर, उस प्रकरण पर लड़ाई में, अन्यत्र ठीक है जहां भी दूसरी जगह किया हो, इसलिए उसको सुयोधन भी कर दिया कहीं कहीं पर। हाँ 10 दिन के बाद सुनाया, 10 दिन के बाद सुनाया, मेरे को याद नहीं है। अच्छा ऐसा होगा। हाँ तो दिव्य दृष्टि से सुना दिया ना, मैंने सुना दिया ना, 10 दिन का पूरा सुना दिया होगा। रिकॉर्डिंग तो होती है ना, आप रिकॉर्डिंग देखते हो सुनते हो। और जब दिव्य दृष्टि है तो क्यों चिंता करते आप उस विषय में। दिव्य दृष्टि है तो आप दिव्य दृष्टि पर उंगली मत उठाओ। समझ में आई कि नहीं, दिव्य दृष्टि पर उंगली मत उठाओ, सब सुना दिया होगा। ये मेरे को कहानी का पता नहीं भाई, कहानी क्या बोलती है। कहानी 10 दिन के बाद उनको दिव्य दृष्टि मिली है क्या, ये मेरे को पता नहीं है। उनको पहले उनको ऐसा कहा गया था कि वृत्तांत जो है आपको सुनाई है, लेकिन जब भीष्म उनके महारथी जिनके ऊपर उनको भरोसा था वही गिर गए तो वापस आए, घबरा के तो नहीं, मतलब वापस आए बताने के लिए धृतराष्ट्र को ऐसा पिछले 10 दिनों का सारा वृत्तांत तो बताया है। हाँ उन्हें आगे के 8 दिनों का वृत्तांत वहाँ बैठे बैठे बताया। ऐसा हो सकता है कि पहले के वृत्तांत को बता दिया, और उनको ये लगा है, शायद ऐसा मेरे को ध्यान में आ रहा है कि अपने लोग हैं मर रहे हैं तो दिव्य दृष्टि से हम क्या देखें, इसीलिए उन्होंने 10 दिन तक का नहीं देखा। फिर जब इसमें गिर गए उसके बाद फिर उनको जिज्ञासा हुई कि चलो देख लेते हैं। तो फिर संजय जी ने मोटी बात तो सुनने में आ ही रही थी उनकी, फिर 10 दिन के बाद का जो विस्तृत विवरण है वो उन्होंने संजय ने सुना दिया होगा, जहां तक ऐसा लग रहा है। तो हाँ तो विवरण है, हाँ धृतराष्ट्रवाच। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, अथवा धर्म और धर्म का क्षेत्र अथवा धर्म वृद्धि का क्षेत्र, इसलिए उसको कहते हैं धर्म क्षेत्र, वो कुरुक्षेत्र है। अथवा धर्म का मतलब है कि यज्ञ या युद्धादि, शास्त्रीय जो युद्ध है उसको भी धर्म कहा गया है, जो उसके अधिकारी है जहाँ उसकी जरूरत पड़ गई। धर्म का अर्थ हो गया यज्ञादि, धर्म का अर्थ हो गया यज्ञादि अथवा युद्धादि है, माने श्रुति आदि से विहित होना चाहिए, अधार्मिक नहीं होना चाहिए। जो स्वर्ग देने वाले हो उसका क्षेत्र, उसको भी धर्म क्षेत्र बोलते हैं।
धर्मादि अथवा युद्धादि जो स्वर्ग देने वाला हो, श्रुति विहित हो, उसका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को कहते हैं धर्म क्षेत्र। वो कोई क्षेत्र था का युद्धसव, योद्धुम इच्छा युद्धसव, युद्ध की इच्छा वाले, युद्ध की इच्छा करते हुए, समवेता माने एकत्र हुए, मामका मम इमे इति मामका, मेरे माने धाता राष्ट्र, धृतराष्ट्र की संतति या उनसे जुड़े हुए लोग, अब पांडु की संतति या पांडव से जुड़े हुए लोग। हे संजय किम अकुर्वत, उन लोगों ने क्या किया। हाँ, कहने का मतलब क्या किया, क्या युद्ध उन्होंने किया अथवा संधि की है, क्या किए। संधि की भी चर्चा बीच बीच में उठती रही है, और युद्ध की भी युद्ध करने की बात तो पहले से उठी हुई है। तो क्या हुआ, संधि हो गया कि युद्ध हो गया, कुछ भी हो सकता है। लड़ाई के लिए तो उपस्थित हुए, पर किसी के दिमाग में आ गया कि भाई नहीं, ठीक नहीं पड़ेगा। अथवा ऐसा समझ लो कि हमारी जो सेना है 11 अक्षौणी है, और उनकी 7 अक्षौणी सेना है, और हमारे यहाँ पर भीष्म है, द्रोण है, अश्वत्थामा है, भूरिश्रवा है, कृप है, कृतवर्मा है, शल्य है, दुर्योधन स्वयं है। तो इतने सबल जो बड़ी बड़ी सेनापति है, इनके द्वारा रक्षित कौरवी सेना है। और पांडवों में अर्जुन है, भीमसेन है, मुख्य रूप में 2 ही है, और धृतराष्ट्र है, धृष्टद्युम्न है, और तो बहुत बड़े बड़े महारथी तो वहाँ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या हमारी सेनाओं को देख करके पांडवों की सेना भय से भयभीत हो गई, अथवा क्या हुआ, ये हम सुनना चाहते हैं। ये जो मामक का शब्द है, ये पुत्र वो दिखाता है। मामक मेरे पुत्र मोह है उसका। हाँ बिल्कुल है, पुत्र मोह है, इसमें कोई संशय नहीं। संजय उवाच, संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। दुर्योधन यद्यपि धृतराष्ट्र का बेटा था, सबसे बड़ा बेटा है, 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के, उनमें से सबसे बेटा दुर्योधन था। तो दुर्योधन को संबोधित करते हुए यहाँ पर कहा राजा। पांडव जैसे शत्रु भगवान कृष्ण जिसके संरक्षक हैं, उनको लगातार 14 साल तक जंगल में भेज करके शासन किया, जिसको शासन करने का अधिकार नहीं था एक तरह से उस परंपरा के हिसाब से, पर बड़ा चतुर था। अब राज में तो राजनीति में तो षड्यंत्र चलते रहते हैं, तो उनको भेज करके उसने गद्दी संभाली है। पिताजी जो धृतराष्ट्र है उनके अंधत्व का इसने फायदा ले लिया। यद्यपि राजकुमार तो बनाया था, पर राजा नहीं बनाया था दुर्योधन को, पर यहाँ पर क्योंकि पूरा देखभाल करने वाला वही था, इसलिए राजा कहा गया, राजा दुर्योधन। जब दृष्टवा तो पांडवानिकम, दुर्योधन के अंदर भय घुस गया था, इसीलिए क्योंकि हमारी इतनी विशाल भारी सेना है तो घबराने की क्या जरूरत है पांडवों के सामने। पांडवों के सामने 7 अक्षौणी है, वो भी भगवान की नारायणी सेना आई, नहीं तो पांडवों के पास तो बेचारे के पास तो है ही नहीं। तो भगवान की नारायणी सेना पता नहीं कितनी बड़ी थी, वो आ गई पांडवों की ओर से लड़ने के लिए। अच्छा, वो तो उधर चली गई ना, हाँ कौरवों के पास चली गई। तो हाँ ठीक है, अब आए होंगे पांडवों के पक्ष के भी लोग रहे होंगे, इसलिए 7 अक्षौणी सेना। तो अब क्या होगा, कैसे होगा, कृष्ण उधर है, सबसे बड़ी बात यह है। हाँ, एक तसल्ली पाने वाली बात है कि युद्ध नहीं करेंगे, कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे, पर फिर भी कृष्ण की कुटिलता काफी जगह जाहिर है, तो इसीलिए हाँ मायावी है, वो चमत्कार करने में सक्षम है। इसीलिए दुर्योधन के अंदर में घबराहट है
कि क्या होगा कैसे होगा, धर्म उनके साथ में और अधर्म हमारे साथ में नहीं है। इतना तो दुर्योधन राजा है, युवराज है, पढ़ा लिखा है, समझता ही है। और बलदाव जी हमारे पक्ष में आ सकते थे, पर कृष्ण जी उधर होने से बलदाव जी ने ये बीच का रुख अख्तियार कर लिया, ना इधर लड़ेंगे ना उधर से लड़ेंगे। और यदि कृष्ण इधर ना होते तो बलदाव जी उधर से लड़ने वाले। कृष्ण इधर ना आते तो बलदाव जी उधर से लड़ने वाले, पर कृष्ण इधर होने से भ्रातृप्रेम था, अब कृष्ण के सामने कैसे लड़ेंगे विरोध की ओर से, इसलिए बलदाव जी किनारे हो गए। तो पर ये सब कुछ होने के बावजूद भी उसके अंदर में धर्म अपने पक्ष में न होने से भय था, इसीलिए पहले दुर्योधन आगे बढ़ करके पूछने लगा। दृष्टवा तो पांडवा निकम, अनिक कहते सेना को, पांडवों की विशाल सेना को। अनिक मैंने सामान्य सेना जैसे जो खड़ी है ऐसे अनिक बोलते हैं, और व्यूढ़म बोलते हैं कि व्यूहाकार रूप से अनेक प्रकार के व्यूह बनते हैं। व्यूह का मतलब क्या, मतलब सैन्य सजावट, ऐसे व्यूह समझ लीजिए उसको। व्यूह का शब्द ठीक ठीक अर्थ नहीं दिया यहाँ पर, व्यूह शब्द का संस्कृत में ठीक ठीक अर्थ नहीं दिया है, विशेष आकार से व्यूह रचना किया है। जैसे चक्र व्यूह है तो कौन सा व्यूह है, तो क्या क्या व्यूह बोलते हैं ना, विशेष रूप से कल्पना की गई सेनाओं, ये जमा बड़ा के लिए विशेष रूप से जो कल्पनाएं होती है ना, हाँ कैसे आक्रमण करना है, कहाँ से टुकड़ी कहाँ रहेगी, हाँ जमीन खोद करके रहेगी, पहाड़ के उस कोने में रहेगी, उसमें कैसे आकार बना करके रहना है, कितने दूर में रहना है, क्या बम गोला गिर गया है कि नहीं, उस समय तो बम गोला नहीं थे, बाणी चलते थे। तो इसीलिए सामान्य सेना को अनेक बोलते, पांडवों की सामान्य सेनाओं को देख करके और व्यूह रचना की वह भी देख करके आचार्य उपसंगम द्रोणाचार्य के पास गए, भीष्म के पास नहीं गए, क्योंकि भीष्म के विषय में उनको डाउट नहीं था शायद, पहले आचार्य के पास गए। आचार्य का प्रेम अर्जुन के प्रति बहुत ज्यादा है, आचार्य का प्रेम, द्रोणाचार्य का प्रेम अर्जुन के प्रति ज्यादा ही है, इसलिए आचार्य को ही अपने को पकड़ करके बना करके रखना चाहिए। यदि सम्मान देंगे तो हमारे पक्ष में ईमानदारी से लड़ते रहेंगे। कुछ राजा का कूटनीति रही होगी, कुछ राजनीति रही होगी, तो आचार्य उपसंगम्य राजा वचन, क्योंकि भीष्म तो अपने वचन से बधे हुए थे ना, हस्तिनापुर की गद्दी में जो भी बैठेगा तो उसकी सुरक्षा करने का दायित्व तो मेरा है, तो इसलिए उस गद्दी की सुरक्षा उनको करनी थी। इसलिए पांडव एक दृष्टि से आक्रामक जैसे हो रहे थे, पांडव के दिल धर्म पांडव के साथ पास में था, पर उनकी प्रतिज्ञा होने से दुर्योधन का विश्वास था कि भीष्म जी हमारे साथ दगा नहीं करेंगे, और कई द्रोणाचार्य जी ने कर दिया अंतिम में, तो क्या होगा, इसलिए पहले द्रोणाचार्य जी के पास गए। एक बात तो ये हो सकती है, और दूसरा आप कल्पना ये कर सकते हो कि द्रोणाचार्य जी गुरु जी थे ना, पढ़े थे उनसे, धनुर्विद्या यदि सीखा था, इसलिए पहले गुरु जी का सम्मान करना उचित है। जबकि सेनापति भीष्म को बनाया था तो सेनापति के पास जाना चाहिए। कुरु वृद्ध भी है पितामह, कुरु वृद्ध पितामह, और फिर भी आचार्यत्व का बड़प्पन है कि उनके पास हो गया। तो आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, तो दुर्योधन ने आचार्य के सामने ये बोला, और क्या बोला, पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमुम्, पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमुम्, व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता, व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आचार्य जी को संबोधन के, हे गुरुदेव, पांडुपुत्राणाम एताम महतिम चमुम पश्य, पांडवों के पुत्रों का ये जो विशाल चमू है, सैन्य संख्या विशेष, धनुर्वेद में प्रसिद्ध है। टिप्पणीकार लिखते हैं 3 नंबर चमुम का, चमू शब्द सैन्य संख्या विशेष धनुर्वेद प्रसिद्ध, चमू शब्द सैन्य संख्या विशेष धनुर्वेद में प्रसिद्ध है। सच एवं वो इस प्रकार से है, कहा कि गजारोहिण, गजारोही जो है ना 729 गजारोही होते हैं, माने 729 गज भी रहते होंगे तो गजारोही हो गया। और रथारोहिण 729, रथ में आरूढ़ होकर के
युद्ध करने वाले। रथ माने वो रथारोही हो गया, वो रथ में बैठ करके, और ये हो गया रथारोही। रथ भी घोड़ा ही खींचता है, और अश्व भी घोड़े को कहते हैं, हया को कहते हैं। पर सिंगल घोड़े में जो बैठ करके घोड़े से लड़ते हैं उनको अश्वारोही बोलते हैं। तो अश्वारोही 2187 अश्वारोही, और पदातया और भाला बरसी लेकर के जो पैदल चलने वाले हैं तो ये कहते 3645। इति साकल्येन पूरा का पूरा संख्या 7290 इति एतत् संख्या का सेना। इतनी संख्या में सेना होती है। तो अब देखो उसमें वाहन तो नहीं जोड़ा लगता है कि नहीं? जैसे हाथी है और अश्व है, कोई सधा हुआ हो तो ये भी शत्रु पक्ष का संहार करते हैं। जैसे चेतक था, चेतक, इनको बचाते हुए भी शत्रु पक्ष में चेतक बैठता था कि नहीं, चढ़ जाता था कभी। हाँ, ऐसा करता था। तो ये ऐसे समझना है कि गजारोही, अश्वारोही, रथारोही, पदाती, जो मुख्य सेना, मुख्य ऋषि जो युद्ध करने वाले हैं माने मनुष्य लोग, उनकी संख्या मानी जानी चाहिए। तो इसीलिए एताम पांडवानाम महतिम समूह पश्चात, ये पांडवों की जो महान सेना है, महतिम बोल रहा है, बड़ी सेना है। भाई तुम्हारी तो बड़ी है ना, ऐसा लगता है कि बड़ी कह करके घबराहट व्यक्त कर रहा है, अरे क्या सेना है। ऐसा कहने का मतलब आप कहने के इम्प्रेस हो रहे हैं उसको देख करके। महतिम चमुम, बहुत ज्यादा दिख रही हो, इस प्रकार से लग रहा हो उसको। हाँ, तो महतिम चमुम व्यूढ़ाम व्यूह रचना से परिबद्ध की हुई। द्रुपद पुत्र न तव शिष्य धीमता, आपका शिष्य है द्रुपद पुत्र। सेनापति धृष्टद्युम्न को बनाया था ना इन्होंने, पांडवों ने पहले। उधर से भीष्म जी सेनापति थे, इधर धृष्टद्युम्न को बनाया सेनापति। तो द्रुपद पुत्र न तव शिष्य धीमता, आपका शिष्य है पर आप उनको कमजोर नहीं समझना, बड़ा बुद्धिमान है। द्रोणाचार्य जी, आप उपेक्षा नहीं करना कि मेरा चेला को सेनापति बना दिया तो क्या लड़ेगा वो, जो सिखाए तो मेरे से तो सिखाए, तो कितने पानी में हो सकता है वो, मेरे सामने में कुछ भी नहीं। आचार्य को ऐसी की कल्पना न बने, इसलिए कहा महाराज वो आप ही को मारने के लिए पैदा हुआ है वो, ये आपने भी सुन रखा है। अच्छा, कितने उदारता रही देखो। पहले राजा का बेटा था द्रुपद का, और द्रुपद को हरा दिया था द्रोणाचार्य जी ने, है ना। अपने अपमान का बदला उनको युद्ध में हरा करके दिया था, और साथ में बुला करके अपमान भी कर दिए थे। तब जाकर के फिर द्रोणाचार्य को मारने वाले पुत्र के लिए पुत्रष्टि यज्ञ किया, तो द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दोनों प्रकट हो गए, ये कथा है। और फिर धृष्टद्युम्न पढ़ने के लिए इनके पास आए, राजा का बेटा होने से ना नहीं कर सके तो पढ़ाना पड़ा। ये जानते थे कि ये मेरे को मारने के लिए पैदा किया गया है, तो इसीलिए धृष्टद्युम्न के विषय में द्रोणाचार्य उपेक्षा न करे कि मेरा शिष्य है तो सेनापति बनने से कोई बड़ा थोड़ी हो जाएगा या कोई सामर्थ्य संपन्न थोड़ी होगा, तो उस कितने पानी में मैं सब जानता हूं। तो दुर्योधन कहता है धीमता, बड़ा बुद्धिमान है महाराज, उपेक्षा नहीं करना आपका शिष्य होने पर भी। पर साथ साथ में भड़काने के लिए बोल दिया द्रुपद पुत्रेण। देखो द्रुपद का आपके साथ क्या चला है पहले, है ना। द्रुपद, आप तो अपेक्षा लेकर के उनके पास गए थे कि मेरा मित्र द्रुपद है तो मेरी ये विपन्नावस्था से बाहर निकालेगा। तो द्रुपद ने कहा अरे एक गरीब ब्राह्मण और राजा में कोई मित्रता थोड़ी होती है। तो अपमानित होकर के आए, फिर आपने भी बुला करके अपमान कर दिया, अब उसी का बेटा यहाँ आ रहा है। इसीलिए आप यदि शांति से नहीं बैठना, ये समझ करके चलना है कि नहीं खतरा है। इसलिए द्रुपद नाम लेकर के उनको दुर्योधन भड़का रहे हैं। हाँ, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता।
अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अत्र माने पांडवों के इस व्यूह रचना से विशिष्ट सेना में शूरा बड़े शूरवीर है यहाँ पर, और महेश्वासा हाँ जो महान बाण को धारण करने वाले हैं, बड़ा भारी धनुर्धारी है। महेश्वासा माने बड़े बड़े धनुष को, ईशु अश्यते अस्मिन इति ईश्वासा, ईशु कहते बाण को, अश्यते अश उपवेशन धातु है, बाण रखा जाता है जिसमें, किसमें रखा जाता है? धनु में। ईशु अश्यते धनु में रखा जाता है बाण छोड़ने से पहले। तो ईश्वासा, ईश्वासा बनेगा, एक वचन में बहुवचन है ईश्वासा। महांतस चाशो ईश्वासा ए शांते, बड़े बड़े धनु से जिनके माने बड़े बड़े धनुधारी। तो इस पांडवों की सेना में बड़े शूरवीर, बड़े भारी धनुर्धारी, जो कि अत्र युधि का नाम दोनों सप्तमी है। भीमार्जुन समा, भीम और अर्जुन जितने योद्धा है, जितना पराक्रमी है, जितना रथी महारथी अतिरथी है, उसी तरह से इस युद्ध में बड़े बड़े धनुर्धारी शूरवीर है। अब कौन कौन से शूरवीर भाई सुनाओ जरा। दुर्योधन के घबराहट देख करके द्रोणाचार्य जी ने पूछा होगा, बड़े भारी धनुर्धारी है तो कौन कौन से भाई? युधानो विराटश्च द्रुपदश्च, द्रुपद भी आए हैं देखो। और युधान एक नाम है उनका, दूसरा कोई एक योद्धा है, योद्धा है। विराटश्च, और विराट है अभिमन्यु के ससुर जी है, और उनके समधी है, समधी भी है और ससुर भी है। अरे विराट क्या है? अर्जुन के समधी नहीं है? बेटे के ससुर हो गए तो समधी हो गए कि नहीं? अब अपनी ओर से रिश्ता लगा लो ना। और इधर द्रुपद क्या है? द्रुपद है अर्जुन के स्वयं के ससुर जी है, पांडवों के ससुर हो गए। द्रुपद की बेटी द्रौपदी है, द्रौपदी के पिता है। तो इसलिए समधी भी है, ससुर भी है, और साथ में साला तो ही, ऋषभ अर्जुन का साला है, हैं? अब बेटा तो अभिमन्यु है ही, वहां पर भाई लोग भी है, पूरा का पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। उसे अतिरिक्त भी अदृष्ट केतु है, कोई दूसरे है, ये शायद नारायणी सेना से आए होंगे। चेकितान है, चेकिता नाम है काशीराज से वीर्यवान, काशीराज वीर्यवान काशीराज का विशेषण है। जो वीर्यवान सामर्थ्य संपन्न काशीराज है वो भी यहाँ पर है। पुरुजित, तो पुरुजित नाम के कोई है। अब कुंती भोजस्थ, देखो कुंती भोज उधर से आए हैं, नारायणी सेना से आए हैं। कुंती भोज की बेटी थी ना कुंती, और पाली गई थी, हाँ गोद ली गई थी, हाँ माने वसुदेव की बहन थी, तो कुंती भोज ने उनको गोद लिया था। हाँ कुंती भोज पांडवों के नाना हो गए। तो इसे पूर्जित कुंती भोजस्थ शैव्यश्च, और शिवी के बेटे शैव्य है, नरपुंगव। ये नरपुंगव को सबके साथ जोड़ सकते हैं। धृष्टद्युम्न, चेकितान, काशीराज, वीर्यवान को भी, हाँ, और महारथ, ऊपर आए महारथ,
महारथी ये सब। महारथी किसको बोलते हैं? एको दश सहस्राणि योधयद यस्तु धन्विनाम शास्त्रम शास्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृता। माने एक है 10,000 के साथ जो लड़ता है, धनुर्धारियों के साथ, अकेले 10,000 धनुषधारियों के साथ जो लड़े, शास्त्र में भी प्रवीण हो और शास्त्र में भी प्रवीण हो। शस्त्र और शास्त्र है ना। एक तो होता है कि हाथ में रख करके ही जो लड़ा जाए ना, उसको शास्त्र बोलते हैं। जिसे धनुष को आप बाहर फेंक नहीं सकते हो, धनुष को और बाण को यहां रख करके लड़ नहीं सकते, और धनुष को बाहर फेंक नहीं सकते। से तलवार है, और तलवार को तो हाथ में रखना पड़ेगा। कई लोगों ने घेर रखा है आपको, तो तलवार फेंकेंगे तो मर जाएंगे ना, उल मार देंगे। तलवार को हाथ में रख करके तो कुछ ऐसी होती है कि बर्छी जैसी होती है, फेंकते हैं, भाला फेंकते हैं। भाला हाथ में रख करके नहीं लड़ा जाएगा, फेंक करके लड़ा जाएगा। एक तो इस प्रकार के शास्त्र और शास्त्र बोलते, कोई एक फेंका जाने वाला और हाथ में रख करके लड़ा जाने वाला शस्त्र अस्त्र। ठीक, मैं वो ढूंढ रहा था दिमाग में, मेरे को दिमाग खुल नहीं रहा था, दिमाग में मैं ये ढूंढ रहा था कि शस्त्र शास्त्र कहाँ से आया। हाँ, वो अस्त्र और शस्त्र है। एक शस्त्र फेंकने वाला है, एक अस्त्र अपने हाथ में रख करके करने वाला। वो व्याकरण से अर्थ निकालना पड़ेगा उसका। तो शास्त्र शास्त्र प्रवीण, ये महारथ जो है ना, शास्त्र में भी प्रवीण होता है, वो महारथ स्मृता। और उसको महारथ, एक तो होता है रथी, है ना, रथ में चढ़कर युद्ध करने जा रहा है। एक तो हो गया महारथी, तो महारथी की बातें हो। एक अतिरथी होता है, तो अतिरथी किसको बोलते हैं? अमितान योधयद यस्तु संप्रोक्तोति रथस्तुषा रथस्त्वेकेन योद्धा तन्निर्धरथस्मृता। अमितान योधयद यस्तु, अमित माने मित कहते मापा जाए, अमित माने जो मापा न जावे। इतने असंख्य मात्रा में सेना है, तो उनके साथ जो युद्ध करता है उसको अतिरथी कहा जाता है, उसको अतिरथी कहा जाएगा। अमितान योधयत यस्तु, जो अमित, मित मापन, मित माने मापा गया, अमित माने जो मापा न गया हो, ऐसे योद्धाओं के साथ जो लड़ता है उसको अतिरथ कहते हैं। और रथस्त्वेके न योद्धा, एक ही रथ से योद्धा होता है, बार बार रथ नहीं बदलता, उसको तो अतिरथ कहा जाएगा। अर्जुन को अतिरथी बोला जाता है। महारथी तो उसके भीतर में आ ही गया। तन न्यून और धरथस्मृता, और उससे न्यून जो होता है अर्धरथ बोलते हैं। अब उसके न्यून होने पर, अब न्यून की परिभाषा तो यहाँ दी नहीं है। अब महारथी से ऊपर होता है जो 10,000 सेनाओं के साथ लड़ने वाला महारथी, और जो संख्या मापी न जा सके उनके साथ लड़ने वाला अतिरथी। और अतिरथी जितना न हो उससे थोड़ा न्यून हो, उसको अर्धरथी, अर्धरथ बोला जाता है। कितना न्यून है इसकी परिभाषा नहीं दी गई। भीष्म अतिरथी थे, अर्जुन अतिरथी था, शायद कर्ण को भी अतिरथी कुछ मानते हैं। तो पुरुजित कुंती भोजस्थ शैवश्च नरपुंगव, ये वीर्यवान नरपुंगव सबके साथ जा सकता है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम औजाश्च वीर्यवान। युधामन्यु एक नाम है, उत्तम औजा ये भी एक नाम है, विक्रांत संभवतः ये भी नाम ही है। देखना नीचे विक्रांत दिया है कि नहीं, विक्रांत मैंने बलशाली तो नहीं है, हाँ, तो बलवान है तो विशेषण इसका। युधामन्यु का विशेषण है विक्रांत, विक्रांत जो युधामन्यु, और वीर्यवान जो उत्तम औजा, ये भी इस युद्ध में पांडवों के पक्ष से खड़े हैं। और सौभद्रो सुभद्राया अपत्यम कुमानिति सौभद्र माने अभिमन्यु, तो अभिमन्यु भी यहाँ पर है। और द्रौपदेयाश्च द्रौपद्या अपत्यानि द्रौपदेया, द्रौपदी के जो अपत्य है, 5 बेटे थे ना द्रौपदी के, 5 पांडवों से, तो सर्व एवं महारथा कहते सब महारथी है। 5 पांडवों के 5 पुत्र कैसे हैं?
महारथी है, ये सब के सब इस युद्ध में खड़े हैं, बैठे हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्नि बोध द्विजोत्तमा। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्नि बोध द्विजोत्तमा। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। देखो, इससे मालूम पड़ता है कि बड़े बलशाली लोग दुर्योधन के सेना में है, पर बावजूद ज्यादा श्लोकों के माध्यम से दुर्योधन ने पांडवों की सेना का बखान किया। इसे ऐसा लगता है घबराहट में जो है ना, असंतुलित बुद्धि से बोल ही रहा है, लगातार बोलता चला जा रहा है और अपने विषय में कम बोल रहा है, क्योंकि डाउट होता है ना कि मारे न जाए हम, ऐसा होता है कि वो जीत न जाए हमको, इसीलिए घबराहट होती है व्यक्ति को। घबराहट में दूसरे का बखान भी कभी कभी कर देता है। तो अस्माकम तो विशिष्टाये तान्नि बोध द्विजोत्तमा। हे द्विजोत्तम ब्राह्मण श्रेष्ठ आचार्य वर्ग, आप हम अस्माकम ये विशिष्टा योद्धार जो विशिष्ट योद्धा लोग हैं हमारे, तान्नि बोध, उनको आप समझें, उनको आप जाने, उनके विषय में आपको बताता हूँ, आप ठीक ढंग से सुने, एकाग्र होकर के सुने। नायका मम सैन्य से, और जो नायक है मेरी सेना के जो नायक है, संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते, वो जो संज्ञा है ना आपके जानकारी के लिए, संज्ञार्थम माने आपके जाने के लिए, तो बहुत से असंख्य हमारे 11 अक्षुणी है, घबराने की कोई बात ही नहीं है। ऐसे तो बोलेगा ही ना, जो व्यक्ति घबराता है वो भी ये कहता है ना कि मैं घबरा कहाँ रहा हूँ। अरे आप डर रहे हो, अरे कहाँ डर रहा हूँ भाई, भले अंदर कांप रहा हो, और बोल देता ऊपर से कि मैं डरा वरा कुछ नहीं हूँ, वो तो ऐसे ही ऐसा दिखा है आपको, ऐसा बोल देते। तो कहा कि यद्यपि असंख्य सेना है मेरे पास, पर फिर भी उसमें से कुछ कुछ मुख्य मुख्य लोगों का मैं नाम बताता हूँ। तान ब्रवीमि ते तुभ्यम ब्रवीमि। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। भगवान, अब ये तो भीष्म का नाम पहले लेना चाहिए ना, चतुराई कर रहा है भगवान। गया भी पहले आचार्य के पास, पर अब जब महारथियों का अतिरथियों का नाम लेना है तो भीष्म जी का नाम लेना चाहिए पहले। पूर्ववृद्ध है, दादाजी है, सेनापति है, पर वही थोड़ा द्रोणाचार्य जी के प्रति उसको थोड़ा संशय है, पाला न बदलने, क्योंकि पाला बदलने वाले लोग बदलते रहे ना। जैसे विकर्ण था, विकर्ण के विषय में यहाँ तो नहीं आएगा, वहां आया है कि बीच में युधिष्ठिर ने कहा कि जो जिधर जाना चाहते हैं वो जा सकता है, उधर से इधर आना चाहे, इधर से उधर जाना चाहे, तो शायद विकर्ण नाम था। हाँ, द्रौपदी के वो ठीक था, वो लड़का बहुत अच्छा था। तो उसने कहा कि नहीं, दुर्योधन भले मेरा सगा भाई हो, पर ये पापी है, अधर्म इसके साथ है, मैं इसके साथ न लड़ करके पांडवों के साथ लड़ूंगा। तो पांडव के पास गया, शायद लड़ाई में मारा नहीं गया वो विकर्ण, है मारा गया था क्या? अच्छा, तो कहते भगवान मैंने आप, सबसे बड़ी बात है कि द्रोणाचार्य जी आप है, जब आप है तो निश्चिंत है, आप है ना। अच्छा, जो चापलूस प्रकृति का आदमी होता है ना, जिसके पास भी जाता है ना उसी की प्रशंसा कर देता है, जो जिसके पास जाएगा उसी की प्रशंसा कर देगा। आप तो है गुरुदेव, मैं निश्चिंत हूँ, जब तक आपके हाथ में धनुष बाण है मेरे को घबराने की जरूरत नहीं है। अरे अर्जुन कौन सी बला है, आपने तो सिखाया उसको भी, है कि नहीं? और जितने भी पांडव है सब आपके सिखाए हुए हैं, इसलिए जब आप है तो मैं निश्चिंत हूँ। और फिर पितामह भीष्म जी, तो वो तो वचनबद्ध है कि इस गद्दी की कोई छीन नहीं सकता, गद्दी के पर हमला करने वालों को तो भीष्म जी देखेंगे।
और कर्ण मेरा अत्यंत अभिन्न मित्र है, कृपश्च कृतुजी है। समितिंजय, समितिं माने युद्धम संग्रामम, जयति इति समितिंजय, जो युद्ध को जीतने वाले, ये विशेषण है। कृप है, कर्ण है, भीष्म है, भगवान है, ये सब का विशेषण है। अश्वत्थामा विकर्ण, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, बेचारा चला ही गया, बाद में तो चला गया ना, अभी तो जाना बाकी है उसको। अश्वत्थामा, क्योंकि अश्वत्थामा के पास भी ब्रह्मास्त्र है, आपने सिखा दिया है। अब विकर्ण मेरा भाई है, वो भी तगड़ा है। सोमदत्ती, सोमदत्त के बेटे सोमदत्ती भूरिश्रवा, चीन से आए थे, बताते हैं चीन से आए थे भूरिश्रवा। वो इतने इतने पुराने थे, बड़ा भारी भरकम युद्धोन्मादी थे वो, और इतना बड़ा हाथी में बढ़कर के आए थे। उनका हाथी अपने मैंने पांडवों के सेनाओं को वो भी तहस-नहस करता था, कुचल देता था, सूंड से पकड़ करके मार देता। फिर भगवान ने अर्जुन को कहा कि जल्दी खत्म करो इसको, ये बहुत तहस-नहस कर रहा है। फिर भूरिश्रवा को हाथ काटा। हाँ, सात्विकी और भूरिश्रवा का युद्ध चल रहा था, महाभारत थोड़ी थोड़ी याद में आने लग गया। तो युद्ध चल रहा था तो भूरिश्रवा मूर्छित हो गए, कई लोगों से लड़ करके गए थे, सात्विकी मूर्छित हो गए। तो भूरिश्रवा ने मूर्छित अवस्था में मारने के लिए गया हूँ, तो मारने के लिए जब गया, ये दोनों ही लड़ रहे थे ना, तो सात्विकी भगवान के अपने थे, वहां से आए हुए थे, भगवान के यहाँ से आए हुए थे, और वो नारायणी सेना में नहीं गए, कहते अर्जुन के शिष्य थे, अर्जुन के सिखाए हुए थे सात्विकी, इसलिए मैं तो अपने गुरु जी के पास जाता हूँ। तो फिर भगवान ने कहा कि देखो सात्विकी मारा जा रहा है, बचाओ। अर्जुन ने ध्यान नहीं दिया, फिर भगवान ने और डांटा, अरे सात्विकी मारा जा रहा है, बचाओ। फिर तलवार लेकर के यूं कर किया भूरिश्रवा ने, उन्होंने बाण छुड़ा, हाथ काट दिया। तो भूरिश्रवा ने कहा तुम क्या कर रहे हो भाई, हम दोनों के बीच की लड़ाई है, तुम तीसरे कहाँ से बीच में आए? युद्ध का नियम तो नहीं है, तुम किसको मार रहे हो? मूर्छित व्यक्ति को मार रहे हो, तुम गलत कर रहे हो तो मैं भी गलत कर रहा हूँ, कौन सी बड़ी बात है? तो फिर सात्विकी उठे और भगवान रोकते रहे, भूरिश्रवा को मत मार, और भूरिश्रवा ने फिर और बाण छोड़ दिए, एक हाथ तो चला ही गया था, अब क्या करें, बाण छोड़े। तब तक सात्विकी को होश आ गया, तो खड़े हो गए, तो तलवार लेकर के मारने के लिए गए। वो भगवान ने रोका भी, अर्जुन ने, भगवान ने रोका, वो रुके नहीं। भगवान ने कहा छोड़ दो, कोई बात क्या कर सकते हैं, जो होना तो हो ही गया। अश्वत्थामा, सोमदत्ती माने कोई भूरिश्रवा है। अन्य च भावासुरा मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपना जीवन का त्याग करके ये अन्य भी बहुत से शूरवीर यहाँ आए हुए हैं। नाना शस्त्र प्रहरण, अनेक प्रकार के शस्त्र को प्रहरण करने में प्रहरण करने वाले हैं, और सर्वे युद्ध विशारद, सभी युद्ध में विशारद है, निष्णात है, कोई कमजोर नहीं महाराज, इसीलिए वो सब यहाँ पर मेरी सहायता करने के लिए आए हुए हैं। ओम पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।